हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिल्कुल रियल और बहुत ही भयानक घटना। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल रियल और डॉक्यूमेंटेड घटना है। यह घटना अमेरिका के मेन नाम के एक राज्य में पाल्मायरा नाम के शहर में हुई थी। और जिस परिवार के साथ ये घटना हुई थी, उस परिवार का नाम था मार्टिन फैमिली। मैं आपको इस घटना के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा और साथ ही मैं आपको इस घटना से जुड़े कुछ आर्टिकल्स के लिंक भी कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि उन आर्टिकल्स को पढ़ के आप समझ सकें कि जो घटना मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल रियल घटना है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आज की जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कोई भूत प्रेत से जुड़ी घटना नहीं है, बल्कि ये घटना है डॉगमैन नाम के भयानक क्रीचर से जुड़ी हुई। ज़्यादातर लोगों को डॉगमैन नाम सुन के लगता होगा कि ये कोई कुत्ते जैसा दिखने वाला जीव होता है, लेकिन असल में मैं आपको बताऊं तो ये जीव दिखने में काफ़ी हद तक वेयरवुल्फ जैसा होता है। लेकिन वेयरवुल्फ और डॉगमैन में अंतर ये होता है कि वेयरवुल्फ एक जादुई जीव होता है जो कि इंसान से भेड़िया बनता है, जबकि डॉगमैन एक ऐसा जीव होता है जो कि एक बहुत बड़े भेड़िए जैसा होता है, जो कि 2 पैरों पर भी चल सकता है और 4 पैरों पर भी चल सकता है। ये कभी इंसान नहीं बनता और ना ही ये इंसान से डॉगमैन बना होता है। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि ये जीव बहुत ही घातक होता है, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा खूंखार होता है। अमेरिका में ऐसे कई केस हुए हैं जिनमें इस क्रीचर ने यानी कि डॉगमैन ने लोगों की जान ले ली है। इनमें से एक और केस हुआ था एलबीएल नाम की जगह पर। एलबीएल यानी कि लैंड बिटवीन द लेक, ये उस जगह का नाम है। वहाँ पर कुछ डॉगमैन ने यानी कि डॉगमैन्स के झुंड ने कुछ लोगों पर हमला किया था और उन लोगों में से लगभग 3 से 4 लोगों को मार डाला था, बहुत ही बेरहमी से। इस घटना के बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा, डिटेल से जानकारी दूंगा, क्योंकि ये घटना भी बिल्कुल रियल और डॉक्यूमेंटेड घटना है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा पाल्मायरा मेन वुल्फ के बारे में। एक और बात दोस्तों कि ये मेरा फर्स्ट चैनल है। साथ ही अगर आपको रियल एलियन से जुड़ी या रियल मिस्टीरियस इंसिडेंट पर बेस्ड वीडियो देखने पसंद हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस घटना के बारे में। तो डॉगमैन नाम के क्रीचर से जुड़ी जो भयानक घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो अमेरिका के मेन नाम के राज्य में हुई थी। ये घटना साल 2006 में एरिक मार्टिन और उसके पूरे परिवार के साथ हुई थी। दरअसल एरिक मार्टिन अपने परिवार के साथ अमेरिका के मेन राज्य में रहता था। एरिक मार्टिन की वाइफ का नाम शेली मार्टिन था और उनके 2 बच्चे भी थे, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी थी। उनके बेटे का नाम शीन था जो कि 16 साल का था, और उनकी बेटी का नाम चेल्सी था जो कि 18 साल की थी। तो बात यह है कि एरिक मार्टिन काफ़ी सालों से मेन राज्य की एक पेपर मिल में काम करता था। लेकिन साल 2005 में काम करने के दौरान ही एरिक मार्टिन के साथ एक हादसा हो जाता है, जिस वजह से वो चलने में थोड़ा सा लंगड़ाने लगता है। ठीक से न चल पाने की वजह से एरिक दोबारा अपना काम नहीं कर पाता। एरिक के काम ना कर पाने की वजह से घर चलाने के लिए उसकी वाइफ शेली को काम ढूंढना पड़ता है। तब काफ़ी ढूंढने के बाद एरिक मार्टिन को अपनी वाइफ शेली के लिए पाल्मायरा नाम के एक बहुत छोटे से शहर में काम मिल जाता है। काम के साथ साथ एरिक को पाल्मायरा शहर में ही बहुत कम दाम में बिक रहे एक बड़े से घर के बारे में भी पता चलता है। सस्ते में मिल रहे उस घर के बारे में जानकर एरिक मार्टिन बहुत खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर वो उस घर को खरीद लेता है तो उसी शहर में उसकी वाइफ काम भी करती रहेगी और उसी शहर में उसका अपना एक नया घर भी हो जाएगा। यही सब सोचकर एरिक मार्टिन अपने पुराने घर को बेच देता है और पाल्मायरा शहर में बहुत ही कम दाम में एक बड़ा सा घर खरीद लेता है। तो साल 2005 में एरिक मार्टिन अपना पुराना घर बेचकर अपनी पूरी फैमिली के साथ पाल्मायरा शहर के नए घर में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा। दरअसल एरिक मार्टिन ने पाल्मायरा शहर में जो घर खरीदा था वो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। असल में वो घर एक फार्म हाउस था और उस घर से काफ़ी दूर तक के इलाके में दूसरा कोई भी घर नहीं बना था। इसके अलावा उनके नए घर के सामने एक बड़ा सा मैदान भी बना हुआ था जहाँ पर वो अपनी कार खड़ी करते थे। एरिक मार्टिन को गन्स का भी बहुत शौक था और वो जानवरों का शिकार भी बहुत करता था। इसलिए जब एरिक अपनी फैमिली के साथ पाल्मायरा में शिफ्ट हुआ तब वो अपने साथ कई खतरनाक बंदूकें भी लेकर आया था। लेकिन परिवार की सेफ्टी के बारे में सोचकर एरिक की वाइफ शेली ने एरिक की सारी बंदूकों को घर के बाहर बने गाय पालने वाले बाड़े में रखवा दिया था।
अपनी वाइफ के कहने पर एरिक ने अपनी सारी बंदूकें एक मजबूत बक्से में बंद करके गाय पालने वाले बाड़े में रख दी थीं। गाय पालने वाला बाड़ा एरिक के घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर बना हुआ था। खैर, नए घर में शिफ्ट होने के बाद एरिक मार्टिन की वाइफ शेली मार्टिन भी अपने काम पर जाना शुरू कर देती है और फिर उनकी लाइफ नॉर्मल तरीके से चलने लगती है। नए घर में शिफ्ट होने के 1 साल बाद तक एरिक और उनकी फैमिली के साथ कोई भी अजीब घटना नहीं होती है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद ही एरिक के घर के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। दरअसल नए घर में शिफ्ट होने के बाद से ही एरिक और उनकी वाइफ शेली मार्टिन रोज़ रात को अपने घर के बाहर बैठकर कॉफ़ी पीते थे। ये उनका रोज़ रात का एक रूटीन सा बन गया था। तो इसी तरह साल 2006 में एक बार रात को एरिक और शेली मार्टिन अपने घर के बाहर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक शेली को अपने घर के पास वाले जंगल में पीले रंग की कुछ चमकदार रोशनियां दिखाई देती हैं। वो पीले रंग की रोशनियां एरिक के घर से लगभग 50 मीटर दूर जंगल के अंदर चमक रही थीं। वो पीली रोशनियां दिखने में किसी बड़े जानवर की चमकती हुई आंखों जैसी लग रही थीं। जंगल में चमक रही उस रोशनी को देखते ही शेली ने अपने हस्बैंड एरिक को भी उसके बारे में बता दिया। शेली ने एरिक से कहा कि लगता है जंगल के अंदर किसी जानवर की आंखें चमक रही हैं। इस पर एरिक ने कहा कि इतनी चमकदार पीले रंग की आंखें किसी भी जानवर की नहीं होती हैं। ये कोई जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान होगा जो हमारे घर पर नज़र रख रहा है। उन चमकती आंखों को देखने के बाद भी एरिक को लग रहा था कि वो आंखें नहीं बल्कि किसी तरह की लाइट्स हैं। खैर, फिर इसके बाद एरिक अपने बेटे शीन को साथ लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल की तरफ जाते हुए एरिक ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहता है कि तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। जब एरिक ये सब बोलते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहा था, तब जंगल के अंदर चमक रही वो पीली लाइटें भी धीरे धीरे गायब हो गईं। उन लाइटों के गायब होने के बाद भी एरिक और शीन जंगल के अंदर जाते रहे। जंगल के अंदर जाकर भी एरिक आवाज़ लगाते हुए कहता रहा कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। अगर दोबारा तुम यहाँ कभी आए तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। एरिक आवाज़ लगाते हुए घुसपैठ करने वाले लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो दोबारा कभी उसके घर के आसपास ना आए, लेकिन एरिक ये नहीं जानता था कि उसके घर पर नज़र रखने वाला जीव कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही भयानक चीज़ है। खैर, जब एरिक जंगल के अंदर आवाज़ लगा रहा था, तभी अचानक उसको अपने आसपास किसी के चलने की आवाज़ आने लगती है। चलने की वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई शिकारी जानवर अपने शिकार पर हमला करने के लिए घात लगा रहा हो। उस समय जंगल में अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए एरिक और शीन को अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अपने आसपास आ रही चलने की उस आवाज़ को सुनकर एरिक और शीन दोनों बहुत घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनके आसपास कोई खतरनाक जानवर आ गया है। यही सोचकर एरिक और शीन जंगल से निकलकर वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर इस घटना के 1 महीने बाद एरिक की बेटी चेल्सी का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम नेथन था, वो एरिक के घर आता है। नेथन कुछ दिनों के लिए चेल्सी के घर पर ही रुकने वाला था। फिर एक दिन दोपहर के समय चेल्सी अपने 2 पालतू कुत्तों को लेकर नेथन के साथ घर के पास वाले जंगल में टहलने चली जाती है। फिर जंगल के अंदर जाकर चेल्सी ने अपने कुत्तों के गले का पट्टा खोल दिया ताकि वो आराम से वहाँ पर घूम सकें। लेकिन जैसे ही चेल्सी ने अपने कुत्तों को खुला छोड़ा, वैसे ही उसके दोनों कुत्ते बहुत तेज़ी से भागते हुए सीधा जंगल के अंदर जाने लगे। ये देखकर चेल्सी को बहुत हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि आखिर उसके दोनों कुत्तों को ऐसा क्या हो गया कि वो भागते हुए जंगल के अंदर जा रहे हैं। फिर चेल्सी और उसका बॉयफ्रेंड नेथन भी भागते हुए कुत्तों के पीछे जाने लगे। फिर कुत्तों का पीछा करते हुए चेल्सी और नेथन मिट्टी से बने एक अजीब से टीले के पास पहुंच गए। मिट्टी का वो टीला जंगल के काफ़ी अंदर बना हुआ था और वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर भी था। उस टीले में एक बड़ा सा छेद भी बना हुआ था जो देखने में किसी छोटी गुफा जैसा लग रहा था। वो टीला दिखने में किसी बड़े जानवर की मांद जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जीव ने उस टीले को अपने रहने के लिए बनाया हो। खैर, फिर उस टीले के पास पहुंचकर चेल्सी ने देखा कि उसके दोनों पालतू कुत्ते उस टीले की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं। उस टीले को देखकर चेल्सी और नेथन दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थे। वो सोच रहे थे कि आखिर इस घने जंगल के अंदर मिट्टी का यह टीला किसने बनाया होगा। चेल्सी और नेथन वहाँ खड़े होकर बहुत हैरानी से उस टीले को देख रहे थे
और उनके दोनों पालतू कुत्ते ज़ोर ज़ोर से उस टीले के ऊपर भौंक रहे थे। फिर तभी अचानक उस टीले में बने छेद के अंदर से किसी जानवर के बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा और ख़तरनाक जानवर गुस्से से गुर्रा रहा हो। गुर्राने की वो आवाज़ सुनकर चेल्सी और नेथन बहुत डर जाते हैं और फिर वो दोनों कुत्तों को लेकर वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद चेल्सी और नेथन जंगल में बनी उस गुफा के बारे में एरिक और घर के बाकी लोगों को भी बता देते हैं। जंगल में बनी उस अजीब गुफा के बारे में जानकर एरिक को भी बहुत हैरानी होती है, लेकिन एरिक उस गुफा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर इस घटना के कुछ महीनों बाद एक रात को एरिक और शैली अपने घर के बाहर बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। एरिक और शैली की ये रोज़ की आदत थी, वो रोज़ रात को अपने घर के बाहर बैठकर कॉफ़ी पीते थे। तो उस रात भी एरिक और शैली अपने घर के बाहर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। फिर बातें करते करते अचानक से एरिक ने ध्यान दिया कि उनके आसपास का माहौल बिल्कुल शांत हो गया है। नॉर्मली रात के समय भी वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आती रहती थीं, लेकिन न जाने क्यों उस रात अचानक ही वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा फैल गया था और यही बात एरिक को बहुत ही अजीब लग रही थी। वहाँ फैले सन्नाटे से एरिक की वाइफ शैली भी बहुत हैरान थी। उस सन्नाटे की वजह से शैली को लगा कि शायद उनके आसपास कोई शिकारी जानवर आ गया है, क्योंकि जंगल या उसके आसपास एकदम सन्नाटा तभी होता है जब वहाँ पर कोई शिकारी जानवर मौजूद हो, और ये बात शैली को अच्छे से मालूम थी। इसके बाद शैली घर के अंदर से एक हाई पावर टॉर्च ले आती है और उस टॉर्च की रोशनी में वो अपने घर के आसपास देखने लगती है। लेकिन टॉर्च की रोशनी में देखने के बाद भी शैली और एरिक को अपने घर के आसपास कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता। जब शैली को अपने घर के आसपास कोई भी जानवर नहीं दिखता, तब वो अपनी टॉर्च बंद करके फिर से एरिक के साथ बैठकर कॉफ़ी पीने लगती है। लेकिन फिर कुछ मिनट बाद ही अचानक से एरिक को वहाँ पर बहुत खतरा महसूस होने लगता है। उस समय एरिक को अचानक ही बहुत डर लगने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ मौजूद है जो उसको और उसके पूरे परिवार को मार डालना चाहती है। इसके बाद एरिक शैली से तुरंत ही घर के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन शैली उससे कहती है कि वो अभी थोड़ी और देर बाहर बैठना चाहती है। तब शैली की बात पर एरिक कहता है कि न जाने क्यों मुझे यहाँ पर बहुत खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए हमें अभी घर के अंदर चले जाना चाहिए। एरिक की बात पर शैली कहती है कि तुम किस तरह के खतरे की बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। हमने टॉर्च जलाकर भी देख लिया है, यहाँ हमारे आसपास कोई भी नहीं है। फिर शैली की बात पर एरिक उससे कहता है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास कोई खतरनाक चीज़ मौजूद है। फिर इतना बोलने के बाद एरिक दोबारा से टॉर्च जलाकर अपने घर के आसपास देखने लगता है, और अब की बार जब एरिक टॉर्च की रोशनी अपने घर के पास वाले जंगल की तरफ घुमाता है, तब वो देखता है कि उसके घर से कुछ दूरी पर 3 अजीब से बड़े आकार के जीव खड़े हैं। वो जीव एरिक के घर के पास वाले जंगल के बाहर बने मैदान में खड़े थे। वो जीव दिखने में किसी बहुत बड़े भेड़िए जैसे थे। एरिक और शैली उन भयानक जीवों को देख रहे थे कि तभी कुछ देर बाद ही भेड़िए जैसे दिखने वाले 2 और भयानक जीव जंगल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। वो दोनों जीव भी मैदान में पहले से खड़े उन तीनों जीवों के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। वो सभी जीव 4 पैरों पर खड़े थे और 4 पैरों पर होने के बावजूद ज़मीन से उनकी ऊंचाई 5 फुट से भी ज़्यादा थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सभी जीव साइज में कितने ज़्यादा बड़े रहे होंगे। खैर, उन भयानक जीवों को देखकर शैली अपने हस्बैंड एरिक से कहती है कि ये किस तरह के भयानक जीव हैं। तब एरिक शैली से कहता है कि पता नहीं ये किस तरह के जानवर हैं, मैंने ऐसे जानवर पहले कभी नहीं देखे। एरिक जो एक माहिर शिकारी था, खुद उसने भी पहले कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था, और ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। एरिक और शैली जंगल के पास खड़े उन भयानक जीवों को देख ही रहे थे कि तभी अचानक वो सभी जीव भागते हुए सीधा एरिक की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर एरिक और शैली दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। वो जीव बहुत तेज़ रफ्तार से भागते हुए एरिक और शैली पर हमला करने आ रहे थे, लेकिन जब तक वो जीव एरिक और शैली तक पहुंच पाते, उससे पहले ही वो दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाकर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया, साथ ही उन्होंने अपने घर का हर दरवाज़ा और खिड़की भी अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद एरिक शैली से कहता है कि
वो भयानक जीव हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और हमारे पास अपनी रक्षा करने के लिए बंदूकें तक नहीं हैं। फिर एरिक बहुत गुस्से में शैली से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सारी बंदूकें गाय के बाड़े में रख दी। अगर इस समय मेरे पास अपनी बंदूकें होती तो कम से कम मैं इन जीवों से तुम लोगों को बचा पाता। एरिक गुस्से में शैली के ऊपर चिल्ला रहा था, लेकिन शैली ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद शैली भागते हुए अपने बच्चों के पास गई और उसने अपने बच्चों शीन और चेल्सी को भी उन जीवों के बारे में बता दिया। शैली के बच्चों के कमरे घर की पहली मंजिल पर थे, जबकि एरिक और शैली के कमरे घर के ग्राउंड फ्लोर पर थे। फिर जब शैली ने अपने बच्चों को उन भयानक जीवों के बारे में बताया, तब इस बात से शैली के बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर गए। खैर, फिर इसके बाद शैली और उसके दोनों बच्चे छत पर बने कमरे की खिड़की से घर के बाहर देखने लगे। फिर जब उन लोगों ने घर के बाहर देखा, तब उन्हें पता चला कि वो पांचों भयानक जीव अब उनके घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। शैली और उसके बच्चे खिड़की से अपने घर के बाहर खड़े उन जीवों को देख रहे थे कि तभी अचानक उन पांचों जीवों में से एक जीव शैली को देख लेता है। फिर शैली के देखते ही देखते वो जीव 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो जीव बिल्कुल किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा था और साथ ही 2 पैरों पर खड़ा होने के बाद भी वो जीव बहुत बड़ा लग रहा था। 2 पैरों पर खड़ा होने के बाद उस जीव की लंबाई 8 फुट से भी ज़्यादा लग रही थी। लंबाई के साथ साथ वो जीव दिखने में भी बहुत ही तगड़ा लग रहा था और साथ ही उस जीव की आंखें भी किसी पीली लाइट की तरह चमक रही थीं। उस भयानक जीव को देखकर शैली बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद शैली अपने दोनों बच्चों और दोनों पालतू कुत्तों को लेकर एरिक के पास चली जाती है। उस समय शैली के दोनों पालतू कुत्ते भी बहुत डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे शैली के दोनों कुत्तों को भी किसी अनहोनी का अंदाज़ा लग गया हो। खैर, जब शैली अपने बच्चों को लेकर एरिक के पास जाती है, तब एरिक उससे कहता है कि मुझे किसी भी तरह गाय के बाड़े से बंदूकें निकालनी होंगी ताकि मैं इन जीवों को मार सकूं। एरिक की बात पर शैली कहती है कि नहीं, तुम घर के बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। शैली की बात सुनकर एरिक थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एरिक शैली से कहता है कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कार की चाबी लेकर जाता हूँ और जल्दी से कार को स्टार्ट करके उसे घर के पास ले आता हूँ। फिर तुम सब जल्दी से कार में बैठ जाना और मैं कार को किसी सेफ जगह लेकर चला जाऊँगा। एरिक की बात पर शैली कहती है कि नहीं, तुम बाहर मत जाओ, क्योंकि अगर वो भयानक जीव तुम्हारा पीछा करने लगे तो तुम तेज़ी से भाग भी नहीं पाओगे। शैली के मना करने के बाद भी एरिक कार के पास जाने का मन बना लेता है। फिर एरिक अपने घर की खिड़की से टॉर्च जलाकर बाहर देखता है तो उसको वो पांचों जीव जंगल के पास खड़े दिखाई देते हैं। वो सभी जीव एरिक के घर से काफ़ी दूर थे, इसलिए एरिक ने सोचा कि वो आसानी से कार को स्टार्ट करके घर के नज़दीक ले आएगा। फिर शैली के बार बार मना करने के बाद भी एरिक अपनी कार की चाबी और टॉर्च लेकर घर के बाहर चला जाता है। एरिक की कार घर से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थी, इसलिए खतरा होने के बावजूद भी उसने इतना बड़ा रिस्क उठाया था। खैर, फिर एरिक तुरंत ही अपनी कार के पास पहुंच जाता है और कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है। एरिक चाबी लगाकर कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ बहुत कांप रहे थे, जिस वजह से वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था। फिर तभी न जाने क्या सोचकर एरिक की वाइफ शैली घर के बाहर वाली लाइट जला देती है। घर के बाहर वाली लाइट के जलते ही एरिक घबरा जाता है और घबराहट में उससे चाबी छूटकर नीचे गिर जाती है। चाबी के गिरते ही एरिक और भी ज़्यादा डर जाता है। फिर तभी एरिक के दिमाग में न जाने क्या आता है कि वो अपनी टॉर्च जलाकर उस तरफ रोशनी कर देता है जिस तरफ वो पांचों जीव खड़े थे। तब टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो पांचों जीव सीधा एरिक की तरफ देखने लगते हैं। फिर एरिक के देखते ही देखते उन पांचों में से एक जीव भागता हुआ सीधा एरिक की तरफ बढ़ने लगता है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो जीव 4 पैरों पर नहीं बल्कि किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर भागता हुआ एरिक की तरफ आ रहा था। उस भयानक जीव को अपनी ओर आता देखकर एरिक बहुत डर जाता है और फिर वो कार की चाबी उठाकर वापस घर की तरफ भागने लगता है। वैसे तो एरिक को चलने में दिक्कत होती थी, लेकिन तब भी अपनी जान बचाने के लिए एरिक बहुत तेज़ी से भागता हुआ घर तक पहुंच जाता है। फिर घर जाकर एरिक घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद एरिक देखता है कि वो पांचों भयानक जीव अब उसके घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। ये देखकर एरिक और शैली दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।
इसके बाद वो पांचों भयानक जीव एरिक के घर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। उन जीवों की ये हरकत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जीव एरिक के घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हों। इस पूरे घटनाक्रम से एरिक और शैली बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर इसके बाद शैली मदद के लिए पुलिस को कॉल करती है। शैली पुलिस को बताती है कि उसके घर के बाहर कुछ अजीब और भयानक जीव घूम रहे हैं। शैली पुलिस से ये भी बताती है कि वो 5 जीव हैं और उन 5 जीवों ने उसके घर को घेर रखा है। उन जीवों की वजह से वो लोग अपना घर छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते हैं। फिर शैली की ये सारी बातें सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैडम आप घबराइए नहीं, वो ज़रूर कोई भेड़िए या भालू होंगे। आप बस अपने घर के दरवाजे और खिड़की बंद रखिए, वो सभी अपने आप ही वापस जंगल चले जाएंगे। तब ऑफिसर की बात पर शैली कहती है कि आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में है, आप बस जल्दी से मदद भेज दीजिए। तब पुलिस ऑफिसर फिर से कहता है कि मैडम आपकी बातें सुनकर मुझे नहीं लगता कि आपको या आपकी फैमिली को कोई खास खतरा है, इसलिए आप शांत होकर अपने घर के अंदर रहिए। और वैसे भी अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मैं मदद ज़रूर भेजूंगा। इतना बोलकर वो पुलिस ऑफिसर कॉल काट देता है। इस मोमेंट पे एरिक और शैली समझ जाते हैं कि अब उन भयानक जीवों से उनको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। इसके बाद एरिक और शैली मिलकर घर के अंदर से हर खिड़की दरवाजे के पीछे भारी सामान लगाने लगते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो भयानक जीव घर के दरवाजे तोड़कर अंदर ना आ सकें। फिर घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को फर्नीचर और बाकी भारी सामान से ढकने के बाद एरिक और शैली अपने पूरे परिवार को साथ लेकर घर की पहली मंजिल पर बने एक कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद वो उस कमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं। एरिक और शैली सोच रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह से ये रात काटनी होगी, क्योंकि बचने का मौका उन्हें दिन के समय ही मिल पाएगा। खैर, जब एरिक और उसका परिवार खुद को कमरे में बंद करके बैठ गया, तब भी उन्हें उन भयानक जीवों के भारी कदमों की आवाज़ आ रही थी। एक और बहुत ही अजीब बात जो एरिक और शैली ने बताई थी वो ये थी कि उनके घर पर हमला करने वाले वो भयानक जीव अपनी भाषा में ही आपस में बातें भी कर रहे थे। एरिक ने बताया था कि वो जीव कभी गुर्रा के तो कभी चिल्ला के आपस में बातें कर रहे थे। जानवरों में पाया जाने वाला ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जीव बहुत ही समझदार हैं और वो पूरी प्लानिंग के साथ हमला कर रहे हैं। इसके बाद पूरी रात वो सभी जीव एरिक के घर के आसपास चहलकदमी करते रहे, यहाँ तक कि उनमें से कुछ जीव तो एरिक के घर की छत पर भी चढ़ गए थे। कई बार तो उन जीवों ने घर में लगे दरवाजों के हैंडल को पकड़कर भी घुमाया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जीव जानते हों कि हैंडल घुमाने से दरवाज़ा खुल जाता है। इसके बाद एरिक और उसके पूरे परिवार ने खौफ के साए में वो पूरी रात उसी एक कमरे में बिता दी। फिर सुबह होते ही उन जीवों के चलने फिरने की आवाज़ें आना भी बंद हो गईं। फिर डरते डरते एरिक घर के बाहर निकला तो उसे पता चला कि अब वो पांचों भयानक जीव वहाँ से जा चुके हैं। इस घटना से एरिक और उसके परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर इस घटना के अगले दिन से ही एरिक अपने पूरे परिवार को लेकर शहर के पास बने एक दूसरे किराए के घर में रहने लगा। इसके कुछ हफ्तों बाद ही एरिक ने पल्मायरा शहर में खरीदा अपना वो घर बेच दिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपको मैं बता दूँ कि जो घटना मैंने अभी आपको बताई है ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल रियल और डॉक्यूमेंटेड घटना है। इस घटना के बारे में आप चाहें तो खुद पल्मायरा वुल्फ के बारे में, इसको पल्मायरा वुल्फ गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इस घटना के बारे में डिटेल मिल जाएगी। गूगल में भी इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है और मैं खुद भी आपको इस घटना से जुड़े कुछ आर्टिकल्स के लिंक कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही दोस्तों, डॉगमैन से जुड़ी एक और बहुत ही भयानक घटना हुई थी जिसमें लगभग 3 से 4 लोगों की जान चली गई थी और ये घटना हुई थी लैंड बिटवीन द लेक्स नाम की जगह पर। ये घटना भी अमेरिका में ही हुई थी। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने अगले वीडियो में मैं आपको इस घटना के बारे में बताऊं। वैसे अगर आपको इस तरह की मिस्टीरियस और रियल घटनाओं पर बेस्ड वीडियो पसंद है तो आप कमेंट करके बताइएगा, या इसके अलावा दोस्तों अगर आपको भूत प्रेत की कहानी ज़्यादा पसंद है तो आप वो चीज़ भी कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जल्द से जल्द और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो लेकर आऊँ। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं कोशिश करता हूं कि वो रियल घटना पर बेस्ड हो। मैं कोई भी काल्पनिक कहानी या काल्पनिक घटना नहीं बताता हूं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको सच्ची रहस्यमय घटनाओं पर आधारित वीडियोस ज़्यादा पसंद आते हैं या फिर भूत प्रेत की घटनाओं पर आधारित वीडियो। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भूत प्रेत से जुड़े जो घटनाएं होती हैं या भूत प्रेत की जो स्टोरीज़ होती हैं उनके बारे में मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि ये घटनाएं रियल हैं या फेक है। बाकी इस तरह की घटना जो मैं आपको बताता हूँ, जो अलग अलग क्रिप्टिड क्रीचर्स को देखे जाने की घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के बारे में मेरे पास प्रूफ होता है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ इन घटनाओं के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं मेरे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद है, भूत प्रेत की या फिर क्रिप्टिड क्रीचर्स की। इसके अलावा दोस्तों, आप मेरे दूसरे चैनल को भी विज़िट करिएगा, और अगर मेरा काम पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।